किसान मजदूर सब एक बिल्कुल डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटाएंगे चाहे मर जा। जकाया कह छोड़ देंगे, कानून रद्द करवाएंगे, नहीं करे जे जमा अट देनी चाहे। कोरोना काल में कुआ तो थाली बजवाई, कुआ दिए लगवाए, इनती लूट लिए माँ में और इनती छोड़ दे नहीं ऐसा मर्द होनी उड़ा का दिखा दिया। आज नहीं ऊपर घूमे गया, अरे तला उतरूं के करूं, तला तो पुकारा ऊपर बिक जा मरेगा नहीं जे छोड़ दे नहीं है साला ना उल्टा करके लटकावांगे चाहे गोली लग जियो जी। जनता लड़ने के मूड में है, जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव जरूर होगा और जनता करेगी, हमेशा करती आई है। जब सरकार मानने को तैयार नहीं है तो किसान क्यों मानेगा? किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं लड़ाई कब तक चलती है। तो बड़े बड़े हिटलर जैसे लोग भी माने हैं, 100-100 साल की लड़ाइयाँ चली हैं देश के आज़ादी के आंदोलन के अंदर और अभी तो समय कुछ नहीं हुआ। नरवाणे की आवाज आपको लगातार किसान आंदोलन से लगातार अपडेट करवा रही है। बद्दोवाल टोल प्लाजा नरवाणा से हम आपको लगातार कवरेज दे रहे हैं। जैसा कि संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज 18 फरवरी को रेल रोको अभियान है। उस रेल रोको अभियान के तहत हमारी टीम भी आज रेलवे लाइन के ऊपर खड़ी है और हम आपको बता देगी ये दिल्ली बठिंडा रेल लाइन मार्ग है। इस तरफ ये रास्ता जो जाता है बठिंडा की ओर जाता है और ये जो बिल्कुल बिल्कुल सामने जो लाइन है दिल्ली की ओर जाती है। और यहाँ किसान अपने जो उनका ऐलान था उसके तहत पहुंच चुके हैं और किसानों में भी पूरा जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में किसान रेलवे लाइन पर पहुंच चुके हैं। महिलाएं लगातार गीत गा रही है और पुरुष किसान है जो लगातार ताश खेल रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्रैक्टर में सवार होकर महिला भी किसान है जो लगातार आंदोलन में पहुंच रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो किसानों का ऐलान है कि 12 बजे से 4 बजे तक रेल मार्ग वो बाधित रहेगा, कोई भी ट्रेन यहाँ से गुजरनी नहीं दी जाएगी। रेल प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन किसानों का जो हौसला है उसको देखते हुए आपको बता दें कि ये लगातार यहाँ पर आज रेल रोको अभियान है और इसके तहत 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर रेल रोकी जाएगी। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार महिलाएं लगातार गीत गाकर यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश पेश कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग ताश से खेले हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने वाले दिखाएगी किस प्रकार लोगों में जोश है और लोग यहाँ पर लगातार रेलवे लाइन की ओर आ रहे हैं। और 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको जो इनका ऐलान किया किसानों ने उसके तहत यहाँ पर धरना लगाकर किसान बैठेंगे और यहीं पर हर प्रकार का इंतजाम किया गया है, गाने का बजाने का खाने पीने का हर प्रकार का यहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ है। और आप देखते हैं यहाँ पर किसान है ताश खेलकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं और यहाँ पर 4 बजे तक ये लगातार यहाँ पर बैठेंगे। नरवाणे की आवाज आज फिर बद्दोवाल टोल प्लाजा का जो धरना उसको लेकर रेलवे लाइन पर पहुंची और दिल्ली बठिंडा जो रेल लाइन है उस पर किसानों ने जाम लगा दिया और यहाँ पर धरना देकर किसान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हमारे आज का जो आपका रेल रोकने का बयान है क्या मकसद आपका? देखिए, संयुक्त मोर्चा की पूरे देश के अंदर कॉल है कि आंदोलन जो होता है वो चरणबद्ध तरीकों से होता है। तो ये आंदोलन का एक अगला चरण है कि इस चरण के अंदर आंदोलन ने घोषणा की कि पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को एक व्यापकता देने के लिए पूरे देश के अंदर जितने भी रेल के स्टेशंस है या जितने भी रेल प्लेटफॉर्म्स है उनको रोका जाए, रेलों को रोका जाए। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है, केवल सांकेतिक रूप से रेल को रोका गया है। कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है आंदोलन का कि हमें किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या कोई ऐसा करना है। तो उसके वजह से ये आंदोलन की कॉल है, उस कॉल की आपूर्ति के लिए या पूर्ति के लिए यूं कहिए कि सांकेतिक रूप से आंदोलन के अगले चरण में जो प्रवेश है उसकी एक सांकेतिक घोषणा मात्र है। जो विधायक नरवाणा हल्के गए उनका कहना है कि पहले सांसदों से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहना आपको? देखिए, आंदोलन लगातार ये मांग तो कर ही रहा है कि आंदोलन के अंदर सभी लोग शामिल हों, चाहे वो विधायक हों चाहे वर्तमान सत्ताधीन पार्टी के हों। वो अगर इस्तीफा दे के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है उनके लिए। लेकिन ये इस्तीफों की मांग पहले से जारी है, आज कोई नई मांग नहीं है कि आंदोलन के अंदर जब सत्ताधारी जो पार्टी है जब वो किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है तो उसके बावजूद अगर सुननी है तो उनको उनके प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, किसानों के प्लेटफॉर्म पे। तो ये मांग तो निरंतर रही है, इस धरने की भी, प्रदर्शन की भी और मोर्चे की भी। क्या लगता है जो आप रेल रोकने का जो आह्वान है उससे क्या मोदी सरकार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मोदी सरकार को इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो अगली
अगली बात है, लेकिन आंदोलन के चरण होते हैं और चरण बदलते हैं हमेशा। एक तरीके से आप कभी भी आंदोलन को चला नहीं सकते, आंदोलन की अगली कड़ी लेनी ही पड़ती है। तो यह उस आंदोलन की एक अगली कड़ी है और इससे फर्क जरूर पड़ेगा, देश में एक व्यापकता बढ़ेगी, इस आंदोलन का व्यापक प्रसार होगा। और रेल रोकना यानी कि देश के अंदर रेल के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार जो चलता है उसको कुछ ना कुछ समय के लिए एक ब्रेक डाउन करके एक अपनी उपस्थिति दर्ज करने का सवाल है। तो उसी का एक तरीका है। कोरोना काल में रेल तो वैसे ही कम चली हुई है, तो लोगों का कहना है कि रेल तो पहले से ही रुकी हुई है, तो इसको रोकने का फायदा क्या है? देखिए, मैं वो बार बार वही कह रही हूँ कि रेल को रोकना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आंदोलन को अगले चरण के अंदर लेके जाना। आंदोलन के माध्यम से अगर आप लगातार एक ही सीम में बैठे रहें, एक ही दिशा में बैठे रहें, तो वो आंदोलन के अंदर जो बोरियत, जो उदासी आती है, उसको तोड़ने का भी एक माध्यम है। और इसके माध्यम से लोगों को नए तरीके से आंदोलन लड़ने की तैयारी है। ये तो क्या लगता है आपका जो आंदोलन कितना लंबा चलेगा? ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा। नहीं, सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, तो किसानों की जो हठधर्मिता कहे या सरकार की हठधर्मिता, इसके बारे में क्या कहना आपका? जब सरकार मानने को तैयार नहीं है तो किसान क्यों मानेगा? किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं लड़ाई कब तक चलती है। सत्ता मानने की, सत्ता तो बड़े बड़े हिटलर जैसे लोग भी माने हैं। 100 साल की लड़ाइयाँ चली हैं देश के आज़ादी के आंदोलन के अंदर, और अभी तो समय कुछ नहीं हुआ। जनता लड़ने के मूड में है, जनता बदलाव के मूड में है, और बदलाव जरूर होगा और जनता करेगी, हमेशा करती आई है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी महिला। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी लोधर से आई हूँ जी। तो क्या कार्यक्रम, क्या कह के लेके आए हो आपको यहाँ पे? हम तो जी रेल को रोकने के लिए आए हैं, सरकार को जगाने के लिए आए हैं। अगर सरकार हमारे कानून नहीं मानेगी, ये काले कानून, तो हम नहीं हटेंगे। ये इसने कोरोना काल में कुआं तो थाली बजवाई, कुआं दिए लगवाए, इनकी लूट लिए माँ में, और इनकी छोड़ दे नहीं है। ऐसा मर्द हो नहीं उड़ा का दिखा दिया हमदा गरोंडा में नहीं है। इसने उद्घाटन किसाना ने कराया था, लेकिन किसाना का सामने का इति उद्घाटन कर लिया हमदा, तो माँ में जेल में जावांगे। ऐसा हो जाए, रोटी खड़ा दिए ओड़ा ही रवांगे माँ में। तो और ना ओड़ा यू तेरा करनाल में कैमले में होया जैसा ओड़ा, इसकी हिम्मत नहीं हुई। जहाज नहीं ऊपर घूमे गया, अरे तला उतरूं के करूं, तला तक पुकारा ऊपर बिक जा, मरेगा नहीं जे, छोड़ दे नहीं है साला ना, उल्टा करके लटकावांगे चाहे गोली लग जियो जी। तो आज कितने बजे तक बैठने का प्लान आपका? महाराज जी 4 बजे है, 12 का 4 लगे, ताकि सरकार का आवाज जावे कि भाई ये पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल जकाया कह छोड़ देंगे, कानून रद्द करवाएंगे। नहीं करे जे जमा 8 दे नीचे 4 साल पाछियो चलियो 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और उसके पाछे देख ले आंदोलन यानी के स्वार्थी राजाओं ने उनका गला मिल गए, तो नहीं चले। कुछ भी हो जी, माँ में एक हो गया, किसान मजदूर सब एक, बिल्कुल डटे रवांगे, पाछे नहीं हटांगे चाहे मर जा। हाँ जी, कहाँ से आए हो? नरवाना से जी। तो जो आपका ये रेल रोकने क्या मकसद है आपका? मकसद ये है जी, हम अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं सरकार से। जैसे रेल कह रहे हैं, रेल तो पहले से ही रुकी हुई है, तो रेल रोकने का क्या? नहीं, रेल रोकने का यही मतलब आंदोलन को दूसरी तरफ भी लेके जाना है। यहीं बैठे बैठे हमारा समाधान नहीं होगा। 2.5-3 महीने हो गए हमें लगातार यहाँ पे बैठे हैं। अब 36 बिरादरी इसमें जुड़ चुकी है। हम हमारी मांगे मनवा के यहाँ से जाएंगे। हमारा बच्चा इस आंदोलन से जुड़ चुका है। महिलाओं को क्या कहना चाहिए? जो ग्रामीण महिला वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है आंदोलन में, तो जो शहर की महिला है वो कहीं आप पीछे है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं जी, हम शहर से ही हैं। शहर की भी कोई भी महिला पीछे नहीं है, सब आगे अब। शहर की कुछ तो हो गया, ऐसी बात में बिल्कुल नहीं हाजिर, लेकिन और ग्रामीण है जो इलाका, उसके मुकाबले शहर की जो संख्या वो कम है। नहीं जी, कम नहीं है जी, बहुत बढ़ चढ़ कर हम शहर से ही आए हैं।